हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? सभी लोग अच्छे ढंग से होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। और आज बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 5.3 एपी के इंट्रोडक्शन की स्टार्ट करने में जा रहा हूं, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सरसाइज के पहले का इंट्रो वीडियो है, ठीक है। तो हमें एक्सरसाइज में 5.3 एक्सरसाइज में जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स हैं उनको ऐड करना होता है। तो उस एडिशन का फार्मूला क्या होगा वो हम देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो है nth टर्म फाइंड किया था और उस nth टर्म का जो फार्मूला था वो an = a + n-1 × d हुआ करता था। और उसमें हमें कोई एक अननोन टर्म को पता करना होता था, बट अब हमें उस AP के जो टर्म्स हैं उनका सम करना है, एडिशन करना है। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि इफ़ एन AP फर्स्ट टर्म, ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। कोई AP है, उसका फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो जो सीक्वेंस है वो कैसे मूव करेंगे, वो कुछ इस तरह से मूव करेंगे, A + D, A + 2D, है ना, A + 2D एंड nth टर्म जो होगा वो A + n-1 × D हो जाएगा। तो ये AP के टर्म्स हैं अगर फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। ध्यान दीजिए, अगर फर्स्ट टर्म A है AP का और कॉमन डिफरेंस D है तो सीक्वेंस इस तरह से, जो एलिमेंट्स होंगे AP के, जो टर्म्स होंगे AP के, वो कुछ इस तरह से मूव करेंगे, ठीक है। अब हमें इन्हीं टर्म्स का सम पता करना है, ठीक है। तो अगर हम इस सम को ले लेते हैं, क्या S ले लेते हैं, तो S = क्या हो जाएगा, A + D, A + 2D, ठीक है, एंड सो ऑन, A + n-1 × D हो जाएगा, A + n-1 × D हो जाएगा। अब इसके बाद ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए अब ये है। सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, हमें इन दोनों ही टर्म्स को क्या करना है, रिवर्स, दोनों टर्म्स नहीं, ये जो पूरे टर्म्स लिखे हुए हैं, बहुत ध्यान दो, समझ में नहीं आएगा। हमें इन टर्म्स को, जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं, इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, यानी कि अब हम जो लिखने जा रहे हैं उसमें जो लास्ट टर्म होगा वो पहले लिखा जाएगा, A + n-1 × D, क्योंकि ये इस सीरीज़ में ये लास्ट में था, अब ये रिवर्स ऑर्डर में हम लोग लिख रहे हैं, तो जो लास्ट होगा वो पहले। इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा, चेक करो ज़रा, इसके जस्ट पहले वाला कुछ इस तरह होगा, n-2 हो जाएगा। इसके पहले वाला क्या होगा, A + n-2 होगा ना, और इसके बाद एंड सो ऑन, फिर लास्ट वाला तो A होगा ना, लास्ट वाला, क्योंकि हम जस्ट रिवर्स कर दिए ना, ये पहले हो गया, ये सबसे लास्ट में जाएगा, तो इसके पहले क्या आएगा, A + D। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। अब हम इन दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलिए भाई ऐड कर देते हैं। ऐड कर दिया हमने। जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें 2S मिलेगा, यहाँ हमें 2A मिलेगा, और ध्यान देना जब हम इसे और इसे ऐड करेंगे, यानी कि 2A + n-1 × D मिलेगा, हम इसको ऐड करेंगे ना, इसको ऐड करेंगे, ध्यान दो, A प्लस, क्योंकि फर्स्ट टर्म यहाँ पर A है और अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, ये A + n-1 × D है। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमें यही मिलेगा, 2A + n-1 × D। चेक करो ना, फर्स्ट टर्म इस AP में फर्स्ट टर्म A है और इस AP में फर्स्ट टर्म A + n-1 × D, यानी पूरा ये सीक्वेंस, पूरा टर्म। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमें 2A + n-1 × D मिलेगा। ऐसे ही हम जब इसे A + 2D और A + n-2 × D को ऐड करेंगे तो हमें फिर से 2A + n-1 × D ही मिलेगा, और ये चलता रहेगा। लास्ट वाले को भी हम ऐड करेंगे, अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ से भी हमें 2A + n-1 × D ही मिलेगा।
2a प्लस, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर देखो ना, a प्लस n माइनस वन इंटू डी है, यहाँ लास्ट टर्म क्या है, a है, तो क्या मिलेगा, ऐड करेंगे तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी ही तो मिलेगा। तो ये जो टर्म है, ये जो मिलेंगे, ये कितने टाइम्स मिलेंगे, n टाइम्स मिलेंगे। जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, अगर कोई भी 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n हो जाए, 1 प्लस 1 प्लस अप टू n हो जाए, तो इसका जो सम होगा वो क्या होगा, 1n हो जाएगा, यानी कि n हो जाएगा, 1n यानी कि n हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस और अप टू n, बहुत ध्यान समझो, तो इसका जो सम होगा वो 2n हो जाएगा, क्योंकि 2 कितनी टाइम्स रिपीट कर रहा है, n टाइम्स रिपीट कर रहा है, 2 कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है, n टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो इसका जो सम होगा वो 2n हो जाएगा। तो ऐसे ही ये, इसे मैं हटा रहा हूँ, इसे आपको हटाने की ज़रूरत है, मतलब ये मैंने आपको बता दिया 1 प्लस 1 अप टू n 1n यानी कि n, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस अप टू n 2n, ऐसे और भी कोई आप नंबर ले सकते हो। तो ऐसे ही ये कितनी बार हो जाएगा, ये भी तो n टाइम्स हो रहा है रिपीट, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, फिर आ गया 2a प्लस n माइनस वन डी, फिर आएगा 2a प्लस n माइनस, और ये कब तक चलता रहेगा, n टाइम्स चलेगा। तो ये क्या होगा, 2s इज इक्वल n इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और ध्यान दो, ये तुम्हारा फार्मूला आ गया n/2 2a प्लस। देखिए क्या है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट, डिराइवेशन इसका जो मैंने डिराइव किया है इसको, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये आया कहाँ से है, मतलब कि ये फार्मूला रट लेते हैं बच्चे इसको रट लेते हैं कि Sn इज इक्वल जो होता है वो n/2 Sn है, यानी n टर्म्स का सम है ना, n टर्म्स, क्योंकि ये जो है n टर्म्स चलेगा तो यहाँ भी हो जाएगा Sn इज इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसको फर्दर हम लोग और लिखते हैं Sn इज इक्वल n/2, वी कैन स्प्लिट 2a एज a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सो Sn इज इक्वल, यहाँ पर एक फार्मूला आपको मिल चुका है, इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ। इस फार्मूले को फर्दर हम ऐसे लिखेंगे a प्लस a, 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं, तो n/2, और ये ध्यान दो, ये हम पढ़ के आए हैं, ये हम लोग जस्ट लास्ट वाली एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं, ध्यान दो इधर। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस an हो जाएगा, चेक करो भाई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और an जो है nth टर्म है, और इसको हम लोग l भी लिख सकते हैं, क्योंकि l इज इक्वल an है। तो आपके पास फार्मूला यहाँ पर फिर से एक आ गया है, अगर फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है किसी भी AP में, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, या आप ऐसे भी ले सकते हैं Sn इज इक्वल n/2 a प्लस l, वेयर an इज इक्वल l, वेयर an इज इक्वल l। तो ये फार्मूला मिल गया आपको। अभी तो एक ही फार्मूला, मतलब 2 फार्मूले हो गए, फर्स्ट और है एक्चुअल में यही फार्मूला, लेकिन हम डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। हर AP के एडिशन में इसका डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, जब तक हमें टर्म्स नहीं मालूम होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम होंगे, तो हम डायरेक्ट इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। एक फार्मूला और है, an इज इक्वल होता है Sn माइनस Sn माइनस वन, an इज इक्वल Sn माइनस वन, ठीक है। इस फार्मूले का भी यूज करेंगे हम लोग। तो इस तरह से देखा जाए 3 फार्मूले हैं हमारे पास में। जैसे मान लीजिए 2, 5, 8, ठीक है, AP है 2, 5, 8, AP है ना 2, 5, 8। यहाँ पर अगर हमें सेकेंड टर्म पता करना है, तो उस सेकेंड टर्म को हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म पता करना है, तो अभी पता है हमें 5 है, तो जो S2 होगा वो माइनस S1 हो जाएगा। चेक करके देख लो, इस फार्मूले पर ही मैंने अप्लाई किया है, इस फार्मूले पर ही अप्लाई किया है, चेक करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर हमें nth टर्म फाइंड करना है तो उसका फार्मूला Sn माइनस 1। मैंने आपको बहुत ही सिंपल सी AP दिया है 2, 5, 8,
यहाँ पर सेकेंड टर्म आप अभी जान रहे हो कि 5 है, हम कैसे इसको पता कर सकते हैं? तो अगर हम S2 में से S1 को माइनस कर दें और S2 कैसे आएगा? S2 आएगा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम से S2 आ जाएगा। अरे भाई S2 पूछा जाएगा तो क्या होगा? जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकेंड टर्म है उन दोनों का जो एडिशन होगा वही S2 होगा, यानी S2 7 आएगा। 2 + 5 जो है वो 7 होगा, S2 जो होगा वो 7 होगा। और S1 जो होगा नो डाउट आपको S1 और फर्स्ट टर्म वो सेम है। बच्चे को इसी में कंफ्यूज जाते हैं, पूछ लिया जाए A क्या है तो बता देंगे 2 है, फर्स्ट टर्म क्या है या A1 क्या है तो 2 है। और अगर S1 पूछा जाए तो वहाँ भी तो 2 ही है। S1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म का सम, और फर्स्ट टर्म के सम में क्या और कोई इंक्लूड हो पाएगा क्या? फर्स्ट टर्म के सम में केवल सिंगल ही टर्म तो रहेगा, S1 ही रहेगा ना। तो इस तरह से S1 भी 2 होगा और A भी 2 होगा, या A1 आप बोलिए कुछ भी। तो अब अगर हमें देखना है A2 कैसे आएगा, हमें आप सब फॉर एग्जांपल हमें अभी मालूम है, लेकिन आप अभी इसको इग्नोर कर दीजिए कि ये 5 है सेकेंड टर्म। तो S2 क्या आया? 7 आएगा। चेक करो, S2 क्या आएगा? 7 आएगा। S2 मतलब फर्स्ट और सेकेंड टर्म का जो सम होगा, फर्स्ट और सेकेंड टर्म का जो सम होगा वही S2 होगा। तो हमने देखा कि फर्स्ट और सेकेंड टर्म का सम क्या है? 7 है। और S1 मैंने आपको बताया कि S1 क्या है? 2 है। चेक करो ये क्या आएगा? 5 ही तो आएगा। A2 है क्या? 5 ही तो है। तो ये फार्मूले का मैंने थोड़ा सा वेरिफिकेशन यहाँ बताया कि कैसे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने कोई भी एक AP जनरल AP ले लिया और आपने देखा कि यहाँ सेकेंड टर्म 5 है और उस सेकेंड टर्म को कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर A2, अब ऐसे ही आप A3 को अगर निकालना है तो A3 अगर हम, वैसे तो यहाँ थर्ड टर्म गिवन है, अगर हमें A3 निकालना है तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? S3 - S2 से, S3 - S2 से। ध्यान दो यहाँ n है तो अगर हमें A थर्ड निकालना है तो यहाँ भी थर्ड लिखेंगे, है ना। A3 निकालना है तो ये A3 इज इक्वल हो जाएगा S3 - S3 - 1 क्या देगा? 2। A3 इज इक्वल S3 - S2। A4 इज इक्वल S3 - A4 इज इक्वल S4 - S3। A5 इज इक्वल S5 - S4। A6 इज इक्वल S6 - S5। बात समझ में आई ना? इस ढंग से ये फार्मूला। तो इस 5.3 एक्सरसाइज में आपको ये तीनों फार्मूले, अगर मैं इसको सेकंड फार्मूला बोलूँ, इसे फर्स्ट फार्मूला बोलूँ, तो आपके इस एक्सरसाइज में तीनों फार्मूले का यूज़ होना है। तो तब तक आप लोग करिए नोट और मैं आगे देखता हूँ कि तो इस इंट्रो में सबसे पहला एग्जाम्पल जो आ रहा है वो एग्जाम्पल नंबर 11 है। और 11 एग्जाम्पल में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी AP में जो स्टार्टिंग से जो 22 टर्म्स हैं स्टार्टिंग से उनका हमें सम फाइंड करना है। कुछ बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे इस AP में केवल 3 टर्म्स हैं, बट ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। यहाँ पर इस AP में 3 टर्म्स नहीं हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 8, 3, -2 एंड सो ऑन। तो हमें ये सो ऑन का कुछ पता ही नहीं है कब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन उसने लिमिट कर दिया है कि हमें इस AP के केवल 22 टर्म्स का सम बताना है, केवल 22 टर्म्स का सम बताना है। वैसे यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, बट उसने केवल बोला है कि इस AP में, इस सीक्वेंस में, ये जो AP का जिस सीक्वेंस है उसमें हमें केवल 22 टर्म्स का सम बताना है, ठीक है ना। क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म्स हो सकते हैं और इसी प्रोसेस से चलते चले जाओ तो ये तो ख़त्म ही नहीं होंगे ना टर्म्स में, लेकिन उसने लिमिट कर दिया है कि आपको इस AP में, क्योंकि इस AP का हमें क्या है, फर्स्ट टर्म मिलेगा, हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा और इसके बाद इन फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस का यूज़ करते हुए हमें सम का फार्मूला लगाना है। और यहाँ पर n उसने क्लियर कर दिया है, n हमें फाइंड आउट नहीं करना है, n हमें फाइंड नहीं करना है, सोल्यूशन। तो हमें क्या क्या मालूम है उसको हम लिख लेते हैं। AP यहाँ पर मैं उसी से देख रहा हूँ, सोल्यूशन बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर 8 है और D यू नो वेरी वेल, माइनस का 5 हो जाएगा, D माइनस का 5, और n यहाँ पर नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो उसने क्लियर कर दिया है, केवल 22 है, ठीक है। तो Sn का फार्मूला लगाएंगे, वही डायरेक्ट फार्मूला,
मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करूँगा Sn इज इक्वल n/2 a प्लस एल के लिए। तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं, जो फर्स्ट फार्मूला मैंने बताया था, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे जब हम लोगों को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का पता होगा। ध्यान दो, जब फर्स्ट टर्म का तो पता है, लास्ट टर्म का यहाँ पता नहीं है, तो जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का पता होगा तो मैं उसके लिए बोलूँगा डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करिए। ठीक है ना, Sn का डायरेक्ट फार्मूला Sn इज इक्वल n/2 a प्लस एल, या आप बोलिए Sn इज इक्वल n/2 a प्लस an। क्लियर? तो वो डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ मैंने बताया कि कब करेंगे, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कन्फर्मेशन हो। फर्स्ट टर्म तो पता ही है, लास्ट टर्म भी पता हो, क्योंकि यहाँ सो ऑन चल रहा है, डॉट 3 डॉट्स यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि बहुत सारा अभी मामला आगे है, कुछ पता नहीं है, इनफाइनाइट ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो मेन फार्मूला है उस पर आएंगे। तो Sn इज इक्वल, मैंने डिराइव भी कराया है आपको फार्मूला, Sn इज इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर बात है ना, यही फार्मूला है आपका। एन उसने बताया है कि केवल 22 टर्म्स हैं, यानी 22 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है, हमें 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो n के प्लेस पर 22 रहेगा अपॉन 2a मैंने लिखा हुआ है 8 है, प्लस n के प्लेस पर 22 माइनस 1, d आपने बताया माइनस का 5 है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 11 हो जाएगा। चेक करिए, 2 11 जा, और 11 यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ 16 आ जाएगा, प्लस 21 इंटू माइनस 5 आएगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, -5 को मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, फिर अरे ये सब काम क्यों कर रहे हो तमाशा। 22 माइनस 1 को पहले सॉल्व कर लो, 21 मिला, और इंटू -5। बात क्लियर हो गई ना। तो इस तरह से ये आ जाएगा 11, और ये माइनस का 105 आएगा, और ये S22 हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 11 S22 इज इक्वल 11 और 115 में से 6 गया 9, और यहाँ क्या बचेगा, 9 बचेगा, 9 में से 1 गया 8, है ना, 8 बचेगा, और ये क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है ना। S22 11 9 जा 99, 9 कैरी होगा, और 11 8 जा 88, और 88 और 9 क्या होगा, 97 होगा। चेक करिए, 97 होगा। ठीक है, माइनस का 90, ठीक है ना। 11 जा 99 और 9 कैरी, 11 जा 88, 88 और 10 होता है 98, हाँ 97, बिल्कुल सही है। इस तरह से ये आंसर आ गया। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ये आंसर आया। अब सेकंड एग्जाम्पल यानी कि 12 एग्जाम्पल पर आते हैं, इसको देखते हैं क्या है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050, अगर 14 टर्म्स जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं एस 14 गिवन है 1050। देखिए आप इस पूरे स्टेटमेंट को चेक करिए, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050, इट मीन्स एस 14 इज इक्वल 1050। इतने से काम चल जाएगा, ठीक है ना, यही है ही मतलब ही इसका ये। एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, its first term is 10, that is a is equal 10, its first term is 10, find 20th term, हमें पता करना है 20th term यानी ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो हमें ये दोनों चीज़ें गिवन है, यानी इस क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में दो चीज़ें मालूम है हमें। 14 टर्म का सम मालूम है, 14th टर्म की बात नहीं की जा रही है, 14 टर्म्स हैं, उन 14 टर्म्स का सम हमें मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है, हमें 20th टर्म हमें पता करना है, ठीक है, हमें 20th टर्म पता करना है। तो देखते हैं इसे एक क्वेश्चन बनाएंगे। एस 14 इज इक्वल होगा n/2, फार्मूला यही लगेगा, n/2 दैट इज 14/2, n/2 2a की जगह पर क्या रखेंगे, 10 रख देंगे, और n-1 यानी 14 - 1 इंटू d का हमें पता नहीं मालूम है। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो S14 यहाँ 1050 गिवन है, इज इक्वल, यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल कर दिया, 7 आ जाएगा, 20 + 13d, 20 + 13d, और हम इसे यहाँ पर ला सकते हैं 1050/7 करके, 1050/7 करके ला सकते हैं, और ये आपका रहेगा 20 + 13d। यहाँ से हमें एक क्वेश्चन मिलने जा रहा है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर। तो ये आ जाएगा 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, और 7 5 जा 35, तो 5 आ जाएगा 150 इज इक्वल 20 + 13d, 20 + 13d। ये फर्स्ट इक्वेशन है। हमें पता करना है क्या,
20th टर्म पता करना है। 20th टर्म क्या होगा, 20th टर्म क्या होगा, a प्लस 20। देखो d हमें पता नहीं है, हमें d पता नहीं है, s 14 का पता है, d पता नहीं है ना। फर्स्ट टर्म 10 है वो हम लोग लिख दिया है, 20 टर्म का पता हमें करना है। तो 20 टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 20d, a प्लस 19d होगा, a20 क्या होगा, a प्लस 19d। थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ इन AP इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10 और 20 टर्म हमें पता करना है। बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही आया है। और d की वैल्यू तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं ना, चेक करो ना, d की वैल्यू हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो पहले क्यों ना पता कर लिया जाए, ठीक है ना, तभी हम लोग इसको लिखेंगे। हम लोग पता करना है फाइनली क्या, a20 पता करना है। तो हम लोग d को पता कर लें क्योंकि a तो ऑलरेडी मालूम ही है। तो 150 माइनस 20 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 13d। ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और इससे d की जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, आ जाएगी, d इज इक्वल 130/13 हो जाएगा। तो 13 का 10 टाइम्स करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब हमें a भी मालूम है और हमें d भी मालूम है और इजीली वी कैन फाइंड 20th टर्म, इजीली वी कैन फाइंड, ठीक है। तो कैसे करेंगे, a20 जो आएगा वो कैसे आएगा, a प्लस 19d आ जाएगा, ठीक है ना। a प्लस 20d नहीं आएगा, a प्लस 19d आएगा। और a के प्लेस पर क्या रखेंगे, a के प्लेस पर 10 रख देंगे और प्लस 19 इंटू 10। तो इस तरह से जो आंसर आएगा a20 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10 प्लस 190। तो पूरा 200 होगा। अरे 119 इंटू 10 तो 190 और तो पूरा 10 और 200 हो जाएगा। तो इस तरह से a20 की जो वैल्यू आएगी वो यही आंसर है। तो इस तरह से ये एग्ज़ाम्पल हुआ कंप्लीट 12 एग्ज़ाम्पल। और इसके बाद में एक और एग्ज़ाम्पल, इस पार्ट मैं इसका इंट्रोडक्शन 2 पार्ट में सोच रहा हूँ, 2 पार्ट में इंट्रोडक्शन आपको सेंड किया जाए। तो इस फर्स्ट पार्ट में मैं केवल नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल और कराने जा रहा हूँ और इसके बाद का जो पार्ट सेकंड होगा, इस इंट्रो का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं 14, 15, 16, भले वो वीडियो छोटा होगा वो, तो आपको 3 एग्ज़ाम्पल जो बचेंगे लास्ट के वो आपको सेकंड पार्ट में दिया जाएगा। और इस पार्ट में आपको ये लास्ट एग्ज़ाम्पल नंबर 12, इसके बाद में एग्ज़ाम्पल नंबर 12। चलिए आप लोग नोट करिए। एग्ज़ाम्पल नंबर 13 इन दिस पार्ट, इंट्रो चल रहा है आपका एक्सरसाइज 5.3 के पहले का वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो। इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी गिवन है, मस्ट बी टेकन, कितने टर्म्स लिए जाएं, इस एपी के कितने टर्म्स लिए जाएं जिससे कि सम जो है वो 78 हो जाए। हमें पता नहीं है कितने टर्म्स लिया जाए। सॉल्यूशन, सो लेट एन टर्म्स हम लोग कर देंगे, लेट एन टर्म्स मस्ट बी टेकन so that Sn इज इक्वल, लेट कर लेंगे 78, ठीक है ना। ये लेट किया हमने कि n टर्म्स का सम जो है वो 78 हो जाए। हमें पता नहीं है तो इसलिए हमने n टर्म्स जो है लेट कर लिया, ठीक है। तो अब फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला हम लोग लगाएंगे Sn इज इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn हमने अज्यूम किया है कि एट n टर्म्स का सम वो हमें 78 देगा, ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं। तो n/2 है ना, 2a, a हमें दिखाई दे रहा है 24 है, n-1 d भी हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ से -3 देगा, d -3 होगा ना। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं क्या, 2 16, 2 14, 15 हो जाएगा, क्लियर। और इज इक्वल, ये क्वाड्रेटिक बनने जाएगा भाई, ये क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है। तो n और ये 48 हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि -3 का मल्टीप्लाई n में होगा तो माइनस का 3n होगा, प्लस का 3 होगा, चेक करो, होगा ना। -3 का मल्टीप्लाई n में होगा और फिर -3 का मल्टीप्लाई, इस तरह से 156 इज इक्वल n
और ये हो जाएगा 51 माइनस 3n। चेक करो 51 माइनस 3, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे n का 156 इज इक्वल 51n माइनस 3n स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बन गया ये 3n स्क्वायर माइनस 51n माइनस का सॉरी प्लस का ही होगा। बताओ भाई चेक करो 3n स्क्वायर इधर लाए माइनस का 51n प्लस का 156, ये कुछ रिड्यूस हो सकता है जिसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे। n स्क्वायर माइनस 17n प्लस इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें 52 से 17 लाना है, स्प्लिट करेंगे हम लोग। 13 4 जा बिल्कुल सही है, 13 4 जा 52 होगा, तो n स्क्वायर माइनस 13 प्लस 4 n प्लस 52 इज इक्वल क्या होगा 0 होगा। और यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस का 52 इज इक्वल 0। तो n इसमें पेयर बनाते हैं ना, n माइनस 13 माइनस 4, इसमें दोनों ही जो है शायद माइनस के ही आएंगे, यानी कि प्लस में आएंगे, ये दोनों ही प्लस के आ जाएंगे। n माइनस 13 और n माइनस 4, इन दोनों n को हम लोग निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि n की वैल्यू जब आइदर ये होगा, यहाँ से n की वैल्यू 13 मिलेगी और n माइनस 4 इज इक्वल 0, n की वैल्यू 4। तो अगर हम 13 टर्म्स का सम फाइंड करें, अगर हम 13 टर्म्स का सम फाइंड करें तो भी हमें 78 मिलेगा। आप चेक कर लीजिएगा, इसको कर सकते हैं चेक 13 टर्म्स का सम, क्योंकि आगे वैल्यू क्या होती है निगेटिव में जाएगी। आगे जो वैल्यूज जाएंगी, देख रहे हो ना ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है ये रेपी, तो जो आगे की वैल्यूज जाएंगी वो धीरे धीरे निगेटिव हो जाएंगी। तो वो 13 टर्म्स का भी सम अगर हम फाइंड करेंगे तो भी आप चेक करके देख सकते हैं S13, क्योंकि A भी है D भी है, S13 निकालोगे तो भी 78 मिलेगा, और S4 निकालोगे यानी फर्स्ट टर्म तुम्हारा पॉजिटिव है, सेकेंड टर्म तुम्हारा पॉजिटिव है, थर्ड टर्म भी तुम्हारा पॉजिटिव, फोर्थ टर्म भी पॉजिटिव ही होगा। तो अगर फर्स्ट 4 टर्म्स का भी अगर हम सम निकाल के चेक करेंगे तो भी हमें 78 ही मिलेगा, यानी कि दोनों वैल्यू ये एप्लीकेबल हैं। सो बोथ वैल्यूज आर एप्लीकेबल। इस तरह से ये एक अच्छा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। और अब इसके बाद के जो 3 एग्जाम्पल्स हैं वो हम करेंगे सेकंड पार्ट में। तो वो पार्ट सेकंड में आपको जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं।